हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल बीएन केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो अंसार सन 2024 के सेट जीए से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपसहसंयोजक यौगिकों का संयोजकता आबंध सिद्धांत। उपसहसंयोजक यौगिकों का है ना, कोऑर्डिनेट कंपाउंड का वैलेंस बांड थ्योरी है ना, वैलेंस बांड थ्योरी। इस थ्योरी से पहले वार्नर थ्योरी आई थी। वार्नर थ्योरी सक्सेस नहीं हो पाई। इसके पश्चात वैलेंस बांड थ्योरी के पश्चात लिगैंड फील्ड सिद्धांत भी आया और एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो देखते हैं, इसे स्टार्ट करते हैं। वैलेंस बांड थ्योरी, इसका प्रतिपादन लाइनस पॉलिंग ने किया था, इसलिए इसे पॉलिंग सिद्धांत भी कहा जाता है। इसमें केंद्रीय धातु परमाणु जो लुईस अम्ल की भांति कार्य करता है और लिगैंड जो लुईस क्षार की भांति कार्य करता है, इनके बीच बॉन्डिंग होती है और संकर का निर्माण होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण होता है। इसके कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको एक बार जरूर देख लेना। और लिखने के लिए जो क्वेश्चन आएगा पूरा, तो इन बिंदुओं को सम्मिलित करेंगे। पहला बिंदु क्या है कि केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन अपनी समन्वय संख्या के बराबर रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है। समन्वय संख्या के बराबर रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है ताकि उन रिक्त कक्षकों के बीच संकरण हो सके और वो संकरित कक्षक लिगैंड के साथ बॉन्डिंग कर सकें। तो अपनी समन्वय संख्या के बराबर रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है। समन्वय संख्या शब्द यहाँ पर आ गया है, कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया है, उसकी भी एक थोड़े से देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं क्योंकि उसका भी क्वेश्चन अलग से एक नंबर में पूछा जा सकता है। समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु लिगैंडों के साथ जितने उपसहसंयोजी बंध बनाता है वह उसकी समन्वय संख्या या उपसहसंयोजक संख्या कहलाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। यदि एक दंती लिगैंड है तो एक दंती लिगैंडों की संख्या ही उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगी। सी ए केंद्रीय धातु परमाणु की, ये जैसे उदाहरण लिखा हुआ, जैसे FeCN का होल 6 फिर 4 माइनस NiNH3 का होल 4 पर 2 प्लस। यहाँ देख रहे हैं ये लिगैंड है, ये केंद्रीय धातु परमाणु है, इससे 6 लिगैंड जुड़े हैं, एक दंती लिगैंड जुड़े हुए हैं, अर्थात Fe की समन्वय संख्या 6 है। यहाँ निकिल से अमोनिया कितने हैं? 4। ये 4 लिगैंड हैं, अमोनिया NH3 4 लिगैंड है, इसलिए यहाँ पर निकिल की समन्वय संख्या 4 है। इस प्रकार से समन्वय संख्या, और जितनी जैसे निकिल की समन्वय संख्या 4 है तो इसमें 4 रिक्त कक्षक होंगे जो संकरण करेंगे। यहाँ पर 6 होंगे और ये जब 6 संकर कक्षक बनेंगे, उन्हीं संकर कक्षकों में इनके लिगैंड के इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले सिद्धांत पर आ जाते हैं सीधे। दूसरा पॉइंट है, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के रिक्त कक्षक संकरण में भाग लेते हैं, संकरण करेंगे वो, और देखेंगे किस प्रकार से D कक्षक, S कक्षक, P कक्षक या S, P और D कैसे आपस में संकरित होते हैं। अगला पॉइंट है, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के संकरित कक्षक लिगैंड के लोन पेयर वाले ऑर्बिटल के साथ अतिव्यापन करके उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन हैं, उनके जो संकरित कक्षक बनेंगे, वो संकरित कक्षक ही लिगैंड के लोन पेयर के वाले ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेंगे, अतिव्यापन करेंगे और उपसंयोजक बंध बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण करेंगे। वही संकरित कक्षक जो केंद्रीय धातु परमाणु बनाएगा, उन्हीं के बीच बॉन्डिंग होगी। अगला चौथा पॉइंट देख लेते हैं। संकरण के समय हुंड के नियम का पालन होता है, परंतु प्रबल लिगैंड होने पर हुंड के नियम के विपरीत इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है।
जब संकरण होगा तो संकरण लिगैंड के अनुसार होगा कि लिगैंड प्रबल है या दुर्बल क्षेत्र का लिगैंड है, प्रबल का है या दुर्बल क्षेत्र का। वैसे प्रबल और दुर्बल लिगैंड के बारे में अगली थ्योरी में बताया गया है, लिगैंड फील्ड सिद्धांत में बताया गया है। लेकिन थोड़ा से जानकारी ले लेते हैं, कुछ दिए गए हैं। देखिए, जैसे प्रबल लिगैंड है ना, Cn है, CO है, NO2 है। दुर्बल लिगैंड हैं, आयोडाइड आयन है, ब्रोमाइड है, क्लोराइड है, हाइड्रॉक्सिल OH आयन है, H2O है। ये दुर्बल हैं और ये प्रबल हैं। जब प्रबल होते हैं तो हुंड के नियम का पालन नहीं होता है। हुंड के नियम के अनुसार जानते हैं कि जब तक रिक्त कक्षक रहते हैं तब तक इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होती है, युग्मन नहीं होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, रिक्त कक्षक रहेंगे और पेयरिंग हो जाएगी। जबकि दुर्बल लिगैंड हुंड के नियम के अनुसार ही इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करते हैं। ये क्रम दिया गया है, ये क्रम है। ये आयोडाइड दिया गया है, सबसे दुर्बल है। फिर इससे ब्रोमाइड इससे ज़्यादा है, थायोसाइनाइड है, क्लोराइड है, फ्लोराइड है, हाइड्रॉक्सिल है, ऑक्सलेट है, H2O है। वैसे यहाँ तक ये दुर्बल ही रहते हैं, यहाँ तक ये सब दुर्बल रहते हैं। NH3 है ना, एथिलीन डाइएमीन है, साइनाइड है, CO है। ये जितने हैं ये सभी प्रबल हैं। ये कहीं कहीं पर दुर्बल शो करता है किसी किसी के साथ, अन्यथा ये मुख्य रूप से प्रबल होते हैं। वैसे इनका क्रम जानते हैं कि यदि दाता परमाणु हेलोजन है, दाता परमाणु हेलोजन है, लिगैंड में दाता परमाणु हेलोजन है तो दुर्बल होगा। इससे ज़्यादा यदि दाता परमाणु लिगैंड में ऑक्सीजन है वो प्रबल होगा, उससे ज़्यादा नाइट्रोजन का होगा, उससे ज़्यादा कार्बन का होगा। ये दाता परमाणु पर डिपेंड कर रहा है ना, लिगैंड का कौन सा परमाणु लोन पेयर को डोनेट कर रहा है। हेलोजन है तो ये दुर्बल होगा, उससे ज़्यादा ऑक्सीजन दाता का काम कर रहा है और उससे ज़्यादा नाइट्रोजन, उससे ज़्यादा कार्बन, है ना। तो ये तो बात हो गई लिगैंड की, जो प्रबल की बात और दुर्बल की बात थी। इसकी पहचान करने से ये और आसान हो जाता है। अगला पॉइंट अब देख लेते हैं। इसी के साथ समझ में आ गया होगा कि संकरण के समय हुंड के नियम का पालन होता है, परंतु प्रबल लिगैंड होने पर हुंड के नियम के विपरीत इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा। बता दिया, प्रबल का मतलब अगर साइनाइड है, CO है, ये सब लगे हुए हैं। यदि संकर में एक या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वह अनुचुंबकीय होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। और यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वह प्रतिचुंबकीय होगा, डायमैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। अनुचुंबकीय कहा गया है अयुग्मित, आ से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं तो आ अनुचुंबकीय होगा, अयुग्मित अनुचुंबकीय होगा। जहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो अनुचुंबकीय होगा। और यदि युग्मित हैं तो प्रचुंबकीय होगा, सभी युग्मित हैं तो प्रचुंबकीय हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ लेते हैं। इन पॉइंटों को भैया नोट जरूर कर लेना। अष्टफलकीय संकर के लिए देखिए, अष्टफलकीय संकर इनका निर्माण मुख्य रूप से D2sp3 या sp3d2 संकरण द्वारा होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, वही क्वेश्चन चल रहा है अभी, लेकिन ये टॉपिक अलग से भी पूछा जाता है। आगे बात करते हैं। ये दो प्रकार के अंतःकक्षक संकर होंगे और बाह्य कक्षक संकर होंगे। सबसे पहले बात करते हैं अंतःकक्षक की। जब प्रबल लिगैंड उपस्थित होते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हुंड के नियम के विपरीत होता है। प्रबल लिगैंड भी बताया जा चुका है। प्रबल लिगैंड यदि उपस्थित हैं तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हुंड के नियम के विपरीत होगा। तथा संकरण में n-1d कक्षक, अंतः-d कक्षक भाग लेते हैं। संकरण में n-1d कक्षक भाग लेते हैं और D2sp3 संकरण हो जाएगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इनमें कम होती है, कम होगी। इन्हें निम्न चक्रण यौगिक या चक्रण युग्मित संकर कहते हैं, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जैसे एफिसियन का होल 6 पर 4- से चार्ज है,
ये आयन, इस आयन की बात करें तो देखिए साइनाइड प्रबल लिगैंड है ना, अभी बताया गया तो प्रबल लिगैंड है ना। अगर प्रबल लिगैंड है तो हुंड के नियम के विपरीत युग्मन होगा और वह अंतःकक्षक संकर बनेगा। उसमें डी पहले वाला, जैसे n-1d बताया गया है ना, n-1d का मतलब जान है ना। जैसे यदि चौथा s है, यहाँ पर n का मान 4 है, तो d कौन सा रहेगा, 3d रहेगा, 3d रहेगा, फिर 4s, फिर 4p रहेगा। और यदि y कक्षक की बात करते हैं तो 3d नहीं 4d रहेगा, 4s के साथ कौन सा 4d रहेगा। देख लेते हैं इसमें आगे। y कक्षक संकर, y कक्षक संकर क्या है, जब दुर्बल लिगैंड उपस्थित होते हैं, दुर्बल लिगैंड उपस्थित होते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हुंड के नियम से होता है और संकरण में nd कक्षक अर्थात y d कक्षक भाग लेते हैं। nd कक्षक अभी बताया, nd का मतलब है, अभी ऊपर क्या बताया है, अगर n की वैल्यू 4 है तो 4s रहेगा, 4p रहेगा तो 4d भी रहेगा, भाग लेते हैं। तो इसमें sp3d2 संकरण होता है। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, इसलिए इन्हें उच्च चक्रण यौगिक कहते हैं या चक्रण मुक्त संकर कहते हैं। इन्हें स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स कहते हैं, स्पिन फ्री। जैसे Fe के साथ यदि H2 लिगैंड के रूप में, जल लिगैंड के रूप में कार्य कर रहा है, तो जल कैसा है, दुर्बल लिगैंड है। जल कैसा है, दुर्बल लिगैंड है, दुर्बल लिगैंड है। ये तो कुछ प्रूफ पॉइंट थे। अब इनका कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। बहुत ही आसान है लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी बहुत ही आसान टॉपिक है, टॉपिक ही बहुत कठिन नहीं है, ये आसान टॉपिक ही है। इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल के अंतर्गत जैसे बात करते हैं, हम अभी Fe की बात कर रहे थे, कंपाउंड जिसमें Fe है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, FeCN का होल 6, इसकी बात कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु Fe है, CN लिगैंड है, तो हम पहले Fe की बात करते हैं, क्योंकि CN के साथ बॉन्डिंग के लिए पहले Fe को संकर कक्षक देने होंगे, संकर कक्षक देने होंगे। कैसे, चलिए उसकी बात करते हैं एग्जाम्पल देखते हुए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो Fe का एटॉमिक नंबर है वो 26 होता है, Fe का 22 होता है। तो यदि हम इसके अनुसार Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, EC लिखेंगे, अगर हम इसके अनुसार EC लिखते हैं जो ये दिया गया है, तो उसके अनुसार लास्ट ऑर्बिट का हम एक लिख लेते हैं, इसके बाद बात कर लेंगे ना। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखिए 4s2 और 3d6। अब इसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इस 3d को पहले लिख सकते थे और इस 4s2 को बाद में लिख सकते थे। इसके लिए ये इस कंडीशन में है, Fe कंडीशन में, लेकिन इसमें जो Fe है वो Fe++ के रूप में है। ऑक्सीडेशन नंबर इसकी कितनी है, देखिए 6 और 2 माइनस निकालना बता चुके हैं, देख लेंगे। तो अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन कौन से निकल रहे हैं, ये वाले निकल रहे हैं, ये निकल जाएंगे। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था दिखाएं, दर्शाएं, तो कुछ ऐसी होगी, देखिए 1 2 3 4 5, ये 3d हुआ, और ये 4s ये हुआ, और 4p 3d है, ये 4s है, ये 3d6 है, 4s2 है, और ये 4p है, लेकिन 0, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन पहले तो हुंड के नियम से ही जाएंगे, 2 3 4 5 6, और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है। लेकिन जब ये आयन बनाएगा तो आयन यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो इसकी जो कंडीशन होगी वो ये ऐसी होगी, 1 2 3 4 5, ये 3d हो गया, 1 2 3 4 5 6, और s भी अब 0 हो गया आयन में। ये आयन के लिए है, Fe++ के लिए अब ऊपर लिखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये 3, ये 4p तो 0 है, यहाँ पर 4s भी 0 हो गया, और 3d में
6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब बात करते हैं लिगैंड प्रबल है, और जब प्रबल लिगैंड होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट है वो हुंड के नियम से भी है, लेकिन जब प्रबल लिगैंड उपस्थित होता है, प्रबल लिगैंड उपस्थित होता है तो हुंड का नियम कार्य नहीं करेगा, हुंड के नियम के विपरीत होगा। अब देखें, चूंकि Cn प्रबल लिगैंड है, प्रबल लिगैंड है, तो जब प्रबल लिगैंड होगा तो हुंड के नियम के विपरीत 1 2 3 4 5 अर्थात पहले से ही युग्मन हो जाएगा, 2 2 4 2 6 4s और 4p, ये रिक्त कक्षक। अब देखिए यहाँ पर लिगैंडों की संख्या 6 है, समन्वय संख्या 6 है, अर्थात Fe में 6 संकर कक्षक चाहिए। तो देखिए 6 तो मिल रहे हैं, 3 इधर, एक ये 4 5 6, ये 3D से आ गए, तो यहाँ से यहाँ तक ये 6 कक्षक संकरण करेंगे। तो संकरण कौन सा होगा, ये 3D है अर्थात D के कितने हैं 2 अर्थात D2, एक S और P कितने 3 कक्षक, D2sp3 संकरण हो गया। और अब इसके द्वारा संकर कक्षक बनेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बन गए, ये रिक्त कक्षक हैं। अब ये रिक्त कक्षक बन गए और ये D, अब जब साइनाइड यहाँ पर आएंगे 2 3 4 5 6, तो ये साइनाइड के इलेक्ट्रॉन ही इसमें जाएंगे और बॉन्ड बना लेंगे, यहीं से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं भर रहे हैं, पता है 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे ना, ये लिगैंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, और जब डोनेट करेंगे तो प्रत्येक में 2 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी होंगे, 2 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी हैं, कहीं पर भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इनमें उपस्थित नहीं होंगे, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये कैसा होगा भैया, अनुचुंबकीय होगा कि प्रतिचुंबकीय होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, सब युग्मित हैं, प्रतिचुंबकीय होगा, डायमैग्नेटिक होगा, ये कंपाउंड डायमैग्नेटिक होगा, ये ऐसे। और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, स्ट्रक्चर इसकी कैसी होगी भैया, ऑक्टाहेड्रल होगी, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर इसकी हो जाएगी, उसको भी देख लेते हैं। बहुत ध्यानपूर्वक भैया क्वेश्चन ध्यान देना, पूछा गया क्वेश्चन 2024 में, क्वेश्चन बहुत आसान है, टॉपिक भी बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है, रटना की कोई ज़रूरत नहीं, रटने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। साइनाइड, कितने साइनाइड जुड़े थे 6, देख रहे हैं 6 साइनाइड, ये इस प्रकार से, और 4- ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर इसकी होगी भैया, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर इसकी हो जाएगी भैया। बहुत ध्यान से, कोई समस्या तो नहीं है एकदम, बोलो। ये एग्जाम्पल यहाँ पर प्रबल के लिए था, जब लिगैंड प्रबल है, प्रबल लिगैंड होने पर ऐसा बिहेव कर रहा है। एक बार फिर बहुत बारीकी से एक बार समझिए, Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये लिखा है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। 4s2 को हम बाद में भी लिख सकते हैं इसमें, ये इसलिए हमने इसलिए ऐसा लिख दिया है क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन s में ही जाते हैं, 4s में 3d से पहले 4s भरता है ना, ये एनर्जी लेवल के डिफरेंस के कारण है, बताया जा चुका है पिछले लेक्चर में, लेकिन हम ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं ताकि ये स्ट्रक्चर बना सकें। अब इसका स्ट्रक्चर ये है, 3d6 है, 4s2 है, 4p0 है, ये 6 इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम से, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, ये खाली है।
अब हम आयन बनाते हैं Fe प्लस प्लस। Fe प्लस प्लस का मतलब है कि S के 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, तब इस पर 2 इकाई धनावेश आया है। ये यहाँ 4s भी 0 हो जाएगा, 4p भी 0 होगा ये। अब आगे बढ़ते हैं Cn, ये प्रबल लिगैंड है। प्रबल लिगैंड की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का जो यहाँ पर वितरण दिखाया गया है वो वितरण हुंड के नियम के विपरीत होगा। हुंड का नियम ये कहता है कि जब तक रिक्त कक्षक हैं तब तक इलेक्ट्रॉनों में युग्मन नहीं होगा, पेयरिंग नहीं होगी। सभी में जब एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तभी पेयरिंग होगी। तो ये हुंड के नियम से दिया गया है। लेकिन जैसे ही प्रबल लिगैंड उपस्थित हो तो हुंड के नियम के अनुसार नहीं होगा, उसके विपरीत होगा। इलेक्ट्रॉन पहले से ही देखिए युग्मित होने लगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 ऑर्बिटल खाली रह जाएंगे, 2 कक्षक डी के 2 कक्षक खाली रहेंगे 3D के। ठीक, तो अब देख रहे हैं इसमें 3D के कक्षक पार्टिसिपेट कर रहे हैं संकरण में ना। तो ये D2sp3 है, तो ये D अंदर वाला है कि बाहर वाला है? 4D नहीं है बाहर का ना, अंदर वाला D है। इसीलिए अंदर वाला D होने के कारण ये अंतःकक्षक संकर है। ये जो यौगिक बना है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है इसकी, और ये अंतःकक्षक है। समझ गए होंगे अंतःकक्षक संकर क्यों कहा गया है इसको, क्योंकि इसमें डी जो हैं वो आंतरिक वाले हैं, इसलिए कहा गया है। इसी के साथ अगला एग्जाम्पल भी, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक दुर्बल क्षेत्र का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, और दुर्बल क्षेत्र के साथ भी ठीक इसी प्रकार से कुछ भी करना नहीं है। अब तो उसको रिपीट करना नहीं है, लेकिन चाहें तो एक बार कहीं हम रिपीट कर देते हैं। जैसे स्ट्रक्चर आता है Fe H2O का होल 6, ये आयरन के साथ रहेगा, या ध्यान देना। ये इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर जो H2 है जानते हैं ऑक्सीडेशन नंबर इसकी 0 है ना, इसलिए इस पर 2 इकाई धनावेश पूरे पर दिखाया गया है। ये इसके लिए तो Fe, ध्यान देना भैया, Fe के लिए स्ट्रक्चर EC तो वही होगा जो उधर दिया गया था। एक बार लिख देते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। ठीक, इसमें भी हमने कहा कि चाहें तो वही 3d6 पहले लिख लें और 4s2 पहले, क्योंकि कक्षकों का जब अरेंजमेंट दिखाएंगे तो 3d पहले 4s बाद में दिखाएंगे। अब यदि यही Fe प्लस प्लस के लिए होगा, इसके कक्षक पहले जैसे बने हैं बना देते हैं, चलिए बना देते हैं। 1 2 3 4 5, D के 5, 3D के 5, S में 1, P में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लेकिन P भी बना देते हैं। यहाँ पर D में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, S में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 4s है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये 4p है, 0 है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब Fe प्लस बनेगा, Fe प्लस का मतलब है कि ये H2, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो Fe प्लस के लिए ये स्ट्रक्चर आ जाएगी 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6, ये 3d6 का है। 4s2 भी 0 हो गया और 4p भी 0 है, इसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, बस यहीं पर ध्यान देना है। H2O दुर्बल लिगैंड है। कैसा है? दुर्बल है। अगर दुर्बल है तो इलेक्ट्रॉनों का ये जो अरेंजमेंट देख रहे हैं ये हुंड के नियम से ही होगा, अर्थात कक्षकों में हम इलेक्ट्रॉनों को हुंड के नियम से ही भरेंगे। तो जब हुंड के नियम से भरेंगे 3D में, तो 3D का स्ट्रक्चर तो यही रहेगा जो यहाँ पर है, जो यहाँ पर दिख रहा है हुंड के नियम से। लेकिन हमें Fe के लिए 6 रिक्त कक्षक चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लिगैंडों की संख्या 6 है। तो रिक्त कक्षक अगर यहाँ पर नहीं मिलेंगे तो हमें बाहर वाले D से लेना होगा। तो एक बार यहाँ पर इसके लिए हम देख लेते हैं 3D, 1 2 3 4 5 3d6, 1 2 3 4 5 6, ऐसा ही रहेगा दुर्बल लिगैंड होने पर। अब 4s 0
1 2 3 4p भी 0, तो हमें 1 2 3 4 ही कक्षक मिल रहे हैं, जबकि 6 रिक्त कक्षक चाहिए संकरण के लिए। तो ये आ जाता है 1 2 3 4 5, 4d आ जाता है। 4d क्या करेंगे, यहाँ 1s 3p और 2d, वो भी 4d के, ये कक्षक मिल करके संकरण करेंगे। तो अब यहाँ पर जो संकरण होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा, वो कौन सा होगा, 1s और 3p अर्थात sp3 और 2d, ये देखिए यहाँ से 2d d2, sp3d2 संकरण हो जाएगा। और sp3d2 संकरण 6 कक्षक बनेंगे, संकर कक्षक 2 3 4 5 6, ये संकर कक्षक बन गए। कितने संकर कक्षक बने, 6। अब इसमें इन 6 कक्षकों में 4d पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए संकरण है sp3d2, और ये 4d बाहर का है, इसलिए ये बाह्य कक्षक संकर यौगिक बनेगा, बाह्य कक्षक संकर यौगिक बनेगा। अब इसमें ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5, 3d6 में 1 2 3 4 5 6, इसमें 1 2 3 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। इसलिए ये कंपाउंड कैसा होगा, ये कंपाउंड कैसा होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये अनचुंबकीय होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, अनचुंबकीय होगा, अनचुंबकीय, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसके प्रति आकर्षण प्रदर्शित करेंगे, अनचुंबकीय होंगे। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, ये बाह्य कक्षक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए ये यौगिक कैसा होगा भैया, ध्यान दीजिए कैसा होगा, बोलो, बाह्य कक्षक, बाह्य कक्षक, बाह्य कक्षक संकर होगा, बाह्य कक्षक संकर कॉम्प्लेक्स होगा। इसमें स्ट्रक्चर इसका भी सेम वैसे बनेगा, ठीक उसी प्रकार से बनेगा। अब ये वाले तो डी अलग हो गए ना, ये संकर कक्षक बन गए, ये कैसे संकर कक्षक हैं। यही संकर कक्षक लिगैंड के साथ, लिगैंड कौन है, H2O, कितने हैं, 6 लिगैंड, 1 2 3 4 5 और 6, ये इसी के साथ पार्टिसिपेट, यही इलेक्ट्रॉन अपना जो है इन्हीं में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। और ये 2 इलेक्ट्रॉन, इस एक स्ट्रक्चर यहाँ पर और बनाना चाहिए, उसको नहीं बना रहे हैं, यहीं समझ लेना, ये ऐसे ये 12, ठीक इस प्रकार से बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर इसकी भी ऑक्टाहेड्रल रहेगी, जैसे अभी स्ट्रक्चर एक पढ़ चुके हैं, सेम उसी प्रकार की स्ट्रक्चर इसकी भी भैया रहेगी, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर इसका भी रहेगा। H2O, H2O, 6H2O है, 6H2O, इस प्रकार से भैया ये वैलेंस बांड थ्योरी के अंतर्गत है। वैलेंस बांड थ्योरी, कहीं पर कोई भी परेशानी, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके अवश्य बताइए। बहुत ही आसान टॉपिक था, बहुत ही आसान और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। धन्यवाद।